दोस्तों हम सोनभद्र के ऐसे प्राचीन किले में मौजूद हैं जिसकी कहानियां काफी प्रसिद्ध हैं, जिसका काफी प्राचीन इतिहास रहा है। हम चलेंगे इस किले के बारे में दिखाने का प्रयास करेंगे। यह किला इस समय किस स्थिति में है, इस किले की क्या कहानियां हैं, आइए चलते हैं, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे यह किले का प्राचीन हिस्सा, यह विशाल गेट दिखाई दे रहा है। हम अंदर प्रवेश करते हैं। यह किले का मेन गेट है, जैसा कि लगभग किलो में होता है, यह देख सकते हैं। यह यहाँ पर विशाल दरवाजे लगे होते हैं। उन विशाल दरवाजों के पीछे एक बड़ी सी बल्ली लगाई जाती है ताकि कोई जो है किले पर हमला करता है तो दरवाजे को तोड़ ना सके। यह उसी समय का प्राचीन किला है। इसमें इस समय काफी चमगादड़ मौजूद है, आप देख रहे हैं। या उस समय किले का कौन सा हिस्सा था? ये सब बेडरूम है को रहने वाले के। अच्छा, यह उस समय के कमरे हैं। इसमें यह रहने के लिए बनाया गया था। हालांकि इस समय अत्यधिक मात्रा में इसमें चमगादड़ हैं, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। आप सबने देखा होगा कि कई किले ऐसे होते हैं जिसमें छत को रोकने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे मोटी मोटी लकड़ियां लगाई जाती हैं, लोहे का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार से कहीं भी ना ही लोहा दिखाई दे रहा है, ना ही यहाँ पर कहीं भी लकड़ी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं यह पूरा विशाल पत्थरों को काट काट कर इन्हें प्रयोग में लिया गया है। हम किले के इस कोठरी के रहस्य को जानते हैं। आखिर यह कैसी कोठरी है? हाँ भैया जी, क्या कह रहे हैं आप? ये अंधेरी कोठरी है किले के अंदर घूमने फिरने के लिए। बाबा सोमनाथ मंदिर के पास रानी पूजा उजा करने के लिए जाती थी। अच्छा, एक और सुरंग है विजयगढ़ किले से लेकर चुनार तक, और साल्टेक्स है यहाँ से आने जाने के लिए। अच्छा, हाँ, यह उस समय की अंधेरी कोठरी है, आप देख रहे होंगे। यहाँ इस कमरे को भी दिखाने का प्रयास करें, देखिए अंदर क्या है। यह देख रहे हैं किले के अंदर, आप देखिए किस प्रकार से सुरंग सी दिखाई दे रही है। जैसा कि किले में होता था कि किले से बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ गुप्त रास्ते हुआ करते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी आप देख रहे होंगे यह गुप्त रास्ता दिखाई दे रहा होगा। इसके दूसरी तरफ हम आइए चलते हैं। आप देख रहे होंगे किले के इन दरवाजों को किस प्रकार से एक कमरे से दूसरे कमरे को जोड़ा गया है। आप देख रहे होंगे यह कितना अद्भुत है। यहाँ किसी भी प्रकार से लकड़ी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के द्वारा इसे बनाया गया है। अच्छा, ये उस समय ये जो जोड़ा गया था सुर्खी चूना है। सुर्खी चूना, सुर्खी चूना उड़द बेल। अच्छा, इस किले को सुर्खी चूना उड़द बेल की सहायता से जो है इसकी जुड़ाई की गई है। आप देख रहे होंगे इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं है। किला उस समय का हो सकता है जिस समय मुगलों का शासन था। आप देख रहे होंगे इस किले में ये उर्दू भाषा में कुछ लिखा गया है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। इस उर्दू भाषा में लिखे गए जो शब्द हैं, इसके द्वारा हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद यह उस समय का हो सकता है। देख सकते हैं इसे कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बाकी इस समय हम रानी के उस गुप्त कमरे में जा रहे हैं, आइए चलते हैं। यह देख सकते हैं इस कमरे क्या रानी का पालकी कमरा। अच्छा, ये रानी का पालकी कमरा आप देख सकते हैं। यह इसकी नक्काशी और खूबसूरती से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह उस समय रानी का कमरा रहा होगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ सुंदर जो है झरोखे बनाए गए हैं। यहाँ से नदी का दृश्य देखा जा सकता है। यह सोन नदी है। रानी के इस कमरे से सोन नदी को देखा जा सकता है। आइए यहाँ पर मंजिला पर है इस समय, इससे 5 मंजिला हम लोग नीचे है। अच्छा, इससे जितना ही यह किला की ऊंचाई इस समय जहाँ पर हम मौजूद हैं इससे 5 मंजिला नीचे है। 6वें तल्ले पर हम हैं, 5 मंजिला इससे नीचे है। दोस्तों आप देख रहे होंगे यह छत है। छत कितनी मोटी हुआ करती थी आप देख सकते हैं, इसकी मोटाई कितनी है आप देख रहे होंगे इस समय, जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों आप देख रहे होंगे किले के उस विशाल हिस्से में हम जाने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह किला इस समय बंद हो चुका है, इस किले में कोई नहीं आता क्योंकि इसमें काफी
झाड़ जंगल उग चुके हैं, फिर भी हम जहाँ तक इस किले में जा पाएंगे दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा बताया जाता है किले के उन हिस्सों में दरबार लगता था, संगीत घर भी था वहां पर। ये किले के अंदर का दूसरा गेट था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो कि इस समय ध्वस्त हो चुका है। आइए इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। यह देख रहे होंगे कितना भव्य दिखाई दे रहा है यहाँ से। दोस्तों उस समय का यह कितना विशाल किला रहा होगा। यहाँ से नजदीक से दिखाने का प्रयास करें। यह देख सकते हैं, यह सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। इसी सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ से रानी नदी में प्रवेश करती थी स्नान के लिए। देख सकते हैं, यह नदी में जाने के लिए मार्ग है। तो इस किले को अगोरी का किला कहा जाता है। इस किले का राजा मोलागत हुआ करते थे। यहीं मोलागत से वीर लोरी का युद्ध हुआ था। उस घटना के बारे में भी हम बताएंगे कि आखिर इतिहास की वह क्या कहानी है। सबसे पहले हम किले को दिखाएंगे। यहाँ पर राजा का राज दरबार लगता था। यहाँ से छत पर जाने का मार्ग है। छत इस समय ध्वस्त हो चुका है, इसलिए हम सीढ़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आप देख रहे हैं, यहीं पर उस समय दरबार लगा करता था। यहाँ से देखिए किस प्रकार से कितना अद्भुत दृश्य है। नदी की तरफ का भी दिखाइए, ये देख सकते हैं। किले के सामने वहां पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। जो छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहीं वीर लोरिक अहीर जाति के योद्धा वीर लोरिक की ससुराल है। और वहीं पर मंजरी का जन्म हुआ था। वीर लोरिक की पत्नी मंजरी का जन्म उसी स्थान पर हुआ था। मंजरी की ही वजह से वीर लोरिक और यहाँ के राजा मोलागत से युद्ध हुआ। सकते हैं किस प्रकार से किले में जंगल झाड़ियां उग चुकी हैं। इस किले में कोई नहीं आता। यहाँ के लोकल लोगों की मदद से हम इस किले में आए हुए हैं। आइए दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये संगीत घर है। यहाँ पर गायन होता था, नृत्य होता था। यह भी किले का अंश है, जो कि अभी इस समय ध्वस्त हो चुका है। किले का वह दृश्य देख रहे होंगे। वहां पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगाई गई हैं, जो कि इस समय टूट रही हैं। किले की दूसरी तरफ का हम दृश्य दिखाना चाहेंगे। यह देख सकते हैं, यह अच्छा किले का पश्चिमी छोर है, जहां से आप यह दृश्य देख सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण, पहाड़ियों का दृश्य दिखाई दे रहा है। हम कहेंगे यहाँ से दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर किस प्रकार से सोन नदी का दृश्य दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि यह किला खरवार वंश के राजाओं का कहा जाता है। किसी समय यहाँ के राजा मोलागत हुआ करते थे। इस किले को अगोरी का किला कहा जाता है। अगोरी के राजा मोलागत की नजर अहीर जाति की महर यादव की बेटी मंजरी पर थी, जिनका घर यहीं से कुछ दूरी पर है। ऐसा बताया जाता है कि मंजरी के पिता महर मोलागत से अपनी बेटी को बचाने के लिए यदुवंशियों के वीर योद्धा वीर लोरिक से संपर्क साधते हैं। वीर लोरिक से संपर्क साधने के बाद वीर लोरिक से यह शर्त रखी जाती है कि उनकी बेटी को मोलागत से बचाया जाए। महर यादव का बेटी जो मंजरी थी, कुछ समय के बाद जब सियान हो गई, शादी करने के जो देखते देखते समय अपने लड़की का शादी के इस योग में पड़ गया। यहाँ देख रहे थे राजा गांव के आवे वाला जाने वाला डोला के रोक कर, राजा जो मोलागत थे वो बहुत कर्मी राजा था। एक रात अपने कहा रोक कर दूसरे दिन डोला जाए दे। हाँ, ये सोच कर महर यादव सोच लिया जो हमारे धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है क्या जो हमारे बेटी का इज्जत आबरू लूट जाए। तो चिट्ठी गौरा में पाती भेजवाया। कहा लोरिक के पास। हाँ, जहाँ लोरिक के पास पाती भेजवाया। बोला कि अगर कोई तुम्हारे गांव धरती पर वीर होगा तो हमारे लड़की का डोला फनवा के ले जाए। तो लोरिक वास्तव में वीर था। वो
चिट्ठी पढ़ के अपना शादी वो रचा दिए। वहाँ से डोला फनवा कर लेकर चल दिए। आया यहाँ यहाँ शादी कराया। शादी कराने के बाद जब शादी लेकर घर के पास अपने लौटा, तो यहाँ बहुत सा राजा विधुन किया उसके साथ, बहुत लड़ाई छिड़ा। हाँ, बहुत से योद्धा एक से एक वीरों से आए, उनके राजा एक निरम्मल थे, भाई ने उनको भी बुलवाया, एक बटवा चमार और से बहुत सा वीर आए, सबको काट काट लोरिक सबको खरिहान बना दिया। वहां से डोला उठाया, अपने गांव चल दिए। जाते जाते मजरी बोली, मरकुंडी घाटिया चढ़ते चढ़ते बोली, जैसे हम तुमको वीर नहीं समझेंगे, वीर इसी तरह समझेंगे। यही देखो पहाड़ी है, इसको मारो, एक हाथे मारो एक हाथे थाम लो। वो वीर वास्तविक में लोरी था, जोश जानून में उठाए के बिजुलिया खान ताव में मरने से पहाड़ झरा के गिर गया। कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम वीर तुमको नहीं मानेंगे, वीर ऐसे मानेंगे जे एक हाथे मारो और थाम लो, गिरना नहीं चाहिए, तब जानेंगे तुम पृथ्वी पर वीर हो। फिर दोबारा मारा बिजुलिया खान से, दोनों पत्थर अलग अलग हो गए और दोनों को थाम लिया और खड़ा हो गया पत्थर। जो हीरो की वीरता के बारे में नहीं जानते, वह वीर लोरी के इस इतिहास के बारे में जरूर देखें। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अरिद्वंद। जय हिंद।